48 आवर्स में हमारी फ्लाइट थी। अगला दिन नेशनल हॉलिडे था, सब बंद, और हमने हमारे पासपोर्ट्स घुमा दिए। दिस इज द क्रेजीएस्ट ट्रैवल स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर हैं, पूरी होटल की सिक्योरिटी टीम, एक रैंडम कैब ड्राइवर और हम। आई स्वेयर yesterday was the closest I've come to crying in a public market. लेट मी एक्सप्लेन। तो कृति और मैं मस्कट के रॉयल ओपेरा हाउस में फोटो सेशन कर रहे हैं। एकदम होटल के पास ही है वो, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे हम फोटो सेशन कर रहे हैं। अच्छी अच्छी सनलाइट में एस्थेटिक फोटोज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पास एक बैग थी शोल्डर में, जिसमें था कुछ $500 और उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे पासपोर्ट्स। बेसिकली हमारा पूरा हॉलीडे ही उस बैग में था। मैंने वो बैग निकाली, साइड में रखी कि फोटो में बैग अच्छी नहीं लग रही थी, पोज करते मैंने रखी साइड में, और हम उधर ही फोटोज खींच रहे थे। फिर फोटोज खींचते खींचते सडनली रियलाइज हुआ हमें मुतरासूक जाना था, जो यहाँ का लोकल मार्केट है, और हमें लेट हो रहा है। तो फटाफट कैब बुक की, कैब में बैठे और वहाँ पहुँच गए। और पहुँचते ही किटी ने बोला, बैग का है? मैंने बोला बैग। एंड इस मोमेंट पे मुझे पता नहीं था कि बैग कैब में है या बैग हम वहां छोड़ आए हैं। बट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑब्वियसली वाज कि मैं बॉलीवुड के स्लो मोशन शॉट्स होते हैं ना, हीरो भाग रहा है, मैं वैसे भाग रहा हूँ एंड चिल्ला रहा हूँ, बैग ब्रदर स्टॉप, टैक्सी स्टॉप। और ऑब्वियसली वो रुका नहीं, क्योंकि कांच ऊपर था, म्यूजिक ऑन था, वो तो निकल दिया। मैं चिल्ला रहा हूँ, सब देख रहे हैं, एक अनजान शहर में ये पागल आदमी सड़कों पर क्यों चिल्ला रहा है, माई बैग। बट उस मोमेंट में बस एक ही चीज निकली मेरे मुंह से, जबा और बैग। मतलब आई डिडंट नो व्हाट टू डू। इट वाज लाइक बॉडी चल रही थी लेकिन माइंड फ्रीज हो गया था। मतलब उस मोमेंट में मुझे मम्मी की बात याद आई कि यार बादाम खाया कर, बिकॉज आई जेन्युइनली कुडंट रिमेंबर। कृति को भी याद नहीं आ रहा था कि हम लोग बैग कैब में भूले या ओपेरा हाउस पे भूले। तो कृति ने मुझे देखा, मैंने कृति को देखा, एंड वी बोथ वर लाइक फक। इस मोमेंट पे शुरू हुआ असली पैनिक, क्योंकि बंदा निकल गया, पासपोर्ट्स उसमें है, पैसा उसमें है, लेकिन वर्स्ट केस में अगर वो ना मिले तो फिर भी मैं समझ जाऊंगा कि वो हमारी बेवकूफ़ी के लिए भगवान ने फाइन की तरह वो पैसा हमसे छीन लिया, ले लिया। लाइक वो हमारी फाइन थी फॉर बीइंग दैट स्टूपिड। बट पासपोर्ट्स इन अ फॉरेन कंट्री, जब नेक्स्ट डे पूरी कंट्री बंद हो, एम्बेसी बंद हो, सब बंद हो, और तुम्हारी फ्लाइट 48 आवर्स में हो, दैट्स अ प्रॉब्लम। इमीडिएटली मैंने वो ऐप खोला और वो कैब ड्राइवर को फोन करने की कोशिश की। अब उसने फोन तो उठा लिया, लेकिन प्रॉब्लम, ही स्पीक्स ओनली अरेबिक, एंड ऑफ कोर्स वी डोंट स्पीक अरेबिक। सो मैं कॉल पे ट्राई कर रहा हूँ, ब्रदर बैग। वो कुछ अपना ही अरेबिक में बोले जा रहा है, ब्रो प्लीज आई बेग यू बैग। वो अपना लगा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बाद कृति ने बोला गूगल ट्रांसलेट यूज करके उसको व्हाट्सएप कर। तो मैंने वो यूज करके उसको व्हाट्सएप किया कि भाई बस मैं भीख मांग रहा हूँ, मुझे मेरे पासपोर्ट्स वापस दे दे। तो उसको मैसेज डिलीवर हुआ, उसका आया एक थम्स अप। अब does he have the passports? Does he not have the passports? Does he plan on giving it back to us or not? कुछ समझ नहीं आ रहा। إذا أنا حصل سيم سيارة أنا عاتي مشان أنت ما يريد أنا ما يريد। तो मैं फिर फोन करता हूँ, अब उसने फोन उठाना बंद कर दिया। मैं और मैसेज करता हूँ, मैसेजेस उसको डिलीवर होना बंद हो गए, सिंगल टिक आने लग गया। मैंने बोला भाई कंफर्म बैग इसी के पास है, उसमें उसने पैसा देख लिया है, ये वापस देने वाला नहीं है। अब करे तो करे क्या। कृति साइड बाय साइड होटल को कॉल करती है और पूरा सिचुएशन समझाती है कि हमें 100% पता भी नहीं है कि हमारी बैग कैब में रह गई है कि ओपेरा हाउस के उधर। बड़ा प्लीज किसी को आप भेजो चेक करने, हम कैब बुक करके वापस आ रहे हैं, लेकिन बाय द टाइम वी रीच, व्हाट इफ समवन टेक्स द बैग, व्हाट इफ द बैग इज नॉट देयर, वी डोंट नो। मतलब पूरी खिचड़ी हो गई थी माइंड में और इतना पैनिक कर रहे थे हम लोग। बट होटल की टीम बहुत अच्छी थी, उन्होंने बोला डोंट वरी, हम कुछ करते हैं, हम अपनी टीम भेजते हैं, आप काम डाउन हो जाओ, आप आ जाओ यार। सो बेसिकली इस टाइम पर 2 मिशन चल रहे थे। मिशन 1, द होटल टीम ट्राइंग टू सर्च फॉर द बैग। मिशन 2, अस ट्राइंग टू रीच द कैब ड्राइवर who may or may not return the bag to us. And to make things worse, क्योंकि नेक्स्ट डे नेशनल हॉलीडे था, सब पार्टी मोड में बाहर निकले हुए थे, सड़कों पे भीड़ थी, हमें वापस जाने के लिए कैब ही नहीं मिल रही थी। बहुत बार ऐप रिफ्रेश किया, बंद किया, चालू किया, रिफ्रेश करने के बाद फाइनली एक कैब मिली। मैं और कृति वो कैब में कूदे और उसको बोला भैया प्लीज भगाओ। और उसको ऑब्वियसली लैंग्वेज समझ नहीं आई, लेकिन वो समझा कि हम टेंशन में, तो वो भी फास्ट लेने लग गया। अब वो मार्केट से होटल तक का रास्ता 25 मिनट था, लेकिन बिलीव यू मी, These were the longest 25 minutes of our lives. It literally felt कि ये 25 minutes नहीं 25 years है, क्योंकि होटल की टीम से भी फिलहाल साइलेंस था, वो लोग वहां पे सर्च कर रहे थे। ये कैब वाले ने तो रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर दिया था, जिसमें हमने शायद बैग छोड़ दी हो। और मुझे अभी भी याद है उस मोमेंट में मैं कृति को देख के बोल रहा था, यार मैंने बहुत बार देखा है कंटेंट क्रिएटर्स को ऐसे मोमेंट्स में व्लॉग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, कैसे करते हैं यार, मेरा तो दिमाग चल ही नहीं रहा है। मैं टाइप नहीं कर पा रहे थे हम लोग, जो व्हाट्सएप कर रहे थे हम होटल वालों को,
वी वर नॉट एबल टू प्रोसेस, ब्रेन्स ही नहीं चल रही थी। और मैंने देखा है कि लोग पूरा व्लॉग करते कैमरा निकाल के, तो गाइज मेरा पासपोर्ट घूम गया है। ये अलग है, ये स्टोरी टाइम है, ये आफ्टर एवरीथिंग इज डन है। लोग इन द मोमेंट करते हैं कैसे। बट एनीवे, हम जा रहे थे वापस, प्रे करे जा रहे हैं, भगवान प्लीज गॉड प्लीज हेल्प अस, वी मेड अ मिस्टेक, वी लर्नड आवर लेसन, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गॉड। एंड एक मैसेज आता है होटल से, नोटिफिकेशन आता है, एंड वी सी दिस। Pretty, we found your luggage. Don't worry, we got you. So we found it in the corridors in the opera house. The security took it immediately and we brought it to the hotel directly. एंड मैं बता नहीं सकता उस मोमेंट में हम लोग को जिस अमाउंट की रिलीफ मिली है, जो मैंने और कृति ने एक दूसरे को देखा है, हग किया है एंड बोला है नेवर एवर आर वी लेटिंग दिस हैपन अगेन। क्योंकि एक अनजान देश में जब आपका पासपोर्ट खो जाता है ना, तब अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। एंड वी जस्ट थैंक्ड गॉड, और हमने बोला भगवान थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया। क्योंकि हम फंस जाते यार, हम बुरा फंसते। और बस फिर हम होटल पहुँचे, पूरी टीम को इतना बड़ा थैंक यू बोला, उनके साथ फ़ोटो खींचा कि भाई ये चीज़ तो हम अपने बच्चों को सुनाएंगे विद प्रूफ, लाइक ये वीडियो ही दिखा देंगे अब तो। बट इट वॉज क्रेजी, इट वॉज स्कैरी एंड सो मेनी थिंग्स कुड हैव गॉन रॉन्ग, लेकिन गॉड, मस्कट एंड द पीपल हियर वर सो काइंड टू अस and हम बच गए। So if you ever see a random tourist running behind a cab on the streets, my bag, no, that was me. And I really hope that tomorrow that's none of you. मेरे वर्स्ट दुश्मन के साथ भी ये ना हो, क्योंकि ये बहुत गंदी फीलिंग थी। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप ये दूसरे वीडियोस चेक करो एंड ऐसे ही प्यार करते रहो, क्योंकि आप सबका प्यार है तभी तो आपका यार है। Until next time, take care.